हेलो, वेलकम टू बरुआज ई लर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक बुक का कॉस्ट जितना है उसमें से पहले उसमें डिस्काउंट दिया गया है 25% का, यानी कि डिक्रीज मीन्स डिस्काउंट। फिर वही रेट में से फिर इसको इंक्रीज किया गया, यानी कि दाम को बढ़ा दिया गया 20%। तभी बोला नेट चेंज इन द प्राइस विल बी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस से जो फाइनल प्राइस निकला उसमें कितना डिफरेंस है, कितना चेंजेस आया है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक बुक है, बुक का ओरिजिनल प्राइस हम मान लिया यहाँ पे ₹1, ठीक है। ये यहाँ पे हम बुक का ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे बुक का ओरिजिनल प्राइस मेंशन नहीं किया है तो हम ऐसे ही यहाँ पे ₹1 पकड़ लिए, ठीक है। तो इस बुक में 25% का डिस्काउंट लगाया गया, यानी कि डिक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 25%। तो इस बुक में 25% का डिस्काउंट लगाया गया था, ठीक है। फिर जो अमाउंट निकला वो था आपका न्यू प्राइस, यानी कि नया दाम, ठीक है। नया दाम यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जो प्राइस निकलेगा, इस प्राइस में फिर 20% इंक्रीज कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है, दाम को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस बुक में जो 25% डिस्काउंट लगा है तो वो डिस्काउंट अमाउंट कितना लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट लगाते हैं। 25% ऑफ बुक का दाम होगा, यानी कि ₹1। तो ₹1 यहाँ पे 25% को हम जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या तो सिंपल नंबर में, तो उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं इंटू 1, यानी कि 25/100 इज इक्वल टू 0.25 रुपीज़, ठीक है। तो ये 0.25 रुपीज़ इसका डिस्काउंट प्राइस है, यानी कि ये बुक जो ₹1 दाम है उसमें 0.25 रुपीज़ का डिस्काउंट लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट मतलब माइनस, तो ये ₹1 बुक का दाम हम लोग ₹1 पकड़ा था, तो यहाँ पे 0.25 अगर माइनस कर दिया जाएगा तो इसका अमाउंट निकलेगा आपका 0.75, यानी कि न्यू प्राइस जो है वो ₹0.75। तो फिर इस प्राइस में 20% इंक्रीज कर दिया गया है। 20% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो इंक्रीज अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, 20% ऑफ ये 0.75 रुपीज, ओके। तो फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा हमारा फाइनल प्राइस, यानी कि लास्ट जो दाम है, ठीक है। तो 20% हम पहले निकाल लेते जो कितना इंक्रीज किया गया है। तो 20/100 इंटू 0.75, 0 कैंसिल, अगर इसको 0 करेंगे हम यहाँ पे 0.20 आएगा इंटू 0.75, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 0.15 रुपीज़, यानी कि इतना इंक्रीज कर दिया किससे, इससे, ठीक है। तो फाइनल प्राइस हमारा कितना निकलेगा, ये न्यू प्राइस जो है, न्यू प्राइस प्लस इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज परसेंटेज या अमाउंट जो भी हो, तो ₹0.75 प्लस ₹0.15 इज इक्वल टू ₹0.90, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फाइनल प्राइस। अब हम लोगों को क्या निकालना है, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस के साथ में हम लोगों का फाइनल प्राइस के साथ कितना चेंजेस है, यानी कि कितना डिफरेंस है। चेंज मीन्स, चेंज मतलब कितना हम लोगों का डिफरेंस है, यानी कि डिक्रीज डिस्काउंट करके और दाम को बढ़ा के इसमें कितना चेंजेस आया। तो चेंजेस आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है ₹1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10 आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 0.10 कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज में दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का अमाउंट आएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.10 इंटू 100
परसेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10/100 होगा इंटू 100%। ये 100 गया तो बचा हम लोगों का 10%, ठीक है। तो 10% है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है हम लोगों का, लेकिन अमाउंट यहाँ पे 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेज में दिया गया है तो ये आंसर भी यहाँ पे परसेंटेज में आएगा।